On now, Times Network spoke exclusively to NTAGI chief Dr. N.K. Arora. Speaking on the vaccine efficacy against the Omicron variant, Dr. Arora said that the current vaccines reduce the severity of the virus but do not curb the spread. Dr. Arora further said that the booster shots for all is likely to be started in the country in 3 months. हमें मौजूदा वेरिएंट के खिलाफ कोई नई वैक्सीन लानी पड़ेगी। सर, क्या हम प्रिकॉशनरी डोज देख करके क्या हम वाकई में बचा रहे हैं लोगों को? क्योंकि सर, अब तक तो डबल वैक्सीनेटेड और बूस्टर डोज जो विदेशों से लगवा करके आए थे उन्हें भी ओमाइक्रॉन हो गया। ये हम लोगों ने केस स्टडीज देखे हैं। तो WHO की बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं सर? हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और यही कारण है कि बूस्टर यहाँ पर नहीं दिया जा रहा इस समय। यही कारण है, नहीं तो बूस्टर सभी को मिलना चाहिए। अगर बूस्टर होता, हम इसको कहते हैं। तो प्रिकॉशनरी डोज का मतलब यह है कि आप का जो प्रतिरोधक जो क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत भी अगर सुधार हो सके तो वो करने का प्रयास है। लेकिन आपने जो दूसरी बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ओमिक्रॉन ने ये हमें बताया है कि अब हमें वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन की तरफ सोचना पड़ेगा। हमें पूरी बूस्टर की जो पूरी फिलॉसफी है उसको एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है और यही हम कह रहे हैं कई पिछले 2-3 हफ्तों से, और आज WHO ने भी यही बात कही, क्योंकि वहां पर भी ये डिस्कशन बहुत तेजी से चल रहा है कि बूस्टर से काम, ऐसे तो हर 3 महीने में बूस्टर की बात हो रही है इजराइल में और कई और देशों में, लेकिन वो सही नहीं है। तो बूस्टर को एक बूस्टर ना करके एक इसको नए नजरिए से देखना है कि आखिर में हम क्या चाहते हैं। हम 2 चीजें चाहते हैं। हम चाहते हैं कि संक्रमण ना हो, यानी संक्रमण उसका वायरस का प्रसार ना हो, और दूसरा, अगर संक्रमण होता है तो गंभीर बीमारी और मृत्यु नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन्स जो अभी तक उपलब्ध हैं खाली गंभीर बीमारी और मृत्यु से उसको कमी करते हैं, संक्रमण को नहीं रोकते। और ये ऐसा लगता है कि जब तक संक्रमण को नहीं रोका जाएगा तब तक वैक्सीन्स हमारे लिए आधा अधूरा काम कर रही हैं। तो पूरी की पूरी जो तथाकथित बूस्टर की स्ट्रैटेजी को एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है, और भारत में भी ये काम शुरू हो गया है कि ओमिक्रॉन स्पेसिफिक या वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन बनाई जाए, और उम्मीद है अगले 2 या 2.5 महीने में इस तरह की वैक्सीन हम लोगों के लिए शायद उपलब्ध हो सके। सर, तो यानी कि कहा जा सकता है कोवैक्सीन का जो बूस्टर डोज है BBV152, इसके लिए जो कहा जा रहा है कि 90% न्यूट्रलाइज करेगा ओमाइक्रॉन और डेल्टा को, ये जो बूस्टर है वो अलग है प्रिकॉशनरी से, ऐसा है सर? ये उसी की स्टडी है ना? ये उनमें से है कि जो करा, क्योंकि भारत में भी इसी तरह की स्टडीज ऑलरेडी की गई हैं। वो जो आपकी वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की स्टडी है और इस स्टडी में पूरा मेल नहीं खाता है, तो वो देखने की जरूरत है। लेकिन आप बार बार जो कहने का प्रयास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वेरिएंट स्पेसिफिक जो हो जाता है, यानी कि जो किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए स्पेसिफिक हो सकता है, कोवैक्सीन स्पेसिफिक हो वेरिएंट ओमिक्रॉन के लिए और डेल्टा के लिए, डेल्टा तो जैसे हो कह रहा था, लेकिन और वैक्सीन्स का भी निर्माण हो रहा है जो mRNA वैक्सीन्स हैं या प्रोटीन सब यूनिट, इसमें वो कंपोनेंट जिसमें म्यूटेशन हो चुका है उसमें बदल करके दूसरा जो नया वाला वेरिएंट है उसको वो हिस्सा लगा दिया जाए, जिससे शरीर में स्पेसिफिक प्रतिरोधक क्षमता, विशेष तरह की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके।